नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और खबर एक जिम्मेदारी है और हम खबर को एक जिम्मेदारी के तौर पर चलाकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। न्यूज 18 हर उस शख्स की आवाज बनता है जिसकी काबिलियत सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ती नजर आती है। पिछले कुछ महीनों में हमने ऐसी ही मुहिम चलाकर कई कमजोर आवाजों को बुलंद करने का काम किया। विशेष में आज हम आपको न्यूज 18 की ऐसी ही कुछ इंपैक्ट स्टोरीज दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष, हमारी पहुंच आपकी ताकत। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और सिर्फ 7 साल का एक मासूम एक पांव से हर दिन कई किलोमीटर की दूरी तय करता है ताकि अपने आंखों में पल रहे सुनहरे भविष्य के सपने को साकार कर सके। जब न्यूज 18 ने सीतामढ़ी के प्रशांत की बेबसी और बुलंद हौसलों की कहानी को दुनिया के सामने रखा तो देखने सुनने वालों की आंखें नम हो गई। लेकिन 24 घंटे में हमारी मुहिम का असर हुआ और प्रशांत को कृत्रिम पैर लगाने की कोशिशें शुरू हो गई। एक मासूम की बेबसी और हौसले की ये तस्वीरें जब न्यूज 18 के जरिए दुनिया के सामने आई तो देखने सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। सिर्फ 7 साल के मासूम प्रशांत की कहानी को हमने एक मुहिम बना लिया। प्रशांत की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने हैं और दिल में मुश्किल हालात से लड़ने का बुलंद हौसला भी। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ प्रशांत सिर्फ एक पांव से हर दिन कई किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल पहुंचता है ताकि उसके सपने हकीकत बन सकें और वो दुनिया को ये बता सके कि उम्र कोई भी हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादा बुलंद है तो कुछ भी असंभव नहीं। हमने प्रशांत के आसमानी जज्बे की कहानी को आपके सामने रखा और हमारी कोशिश ने 24 घंटे के अंदर ही असर दिखाया। और जैसे ही यह मामला सामने आया है, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभाग के द्वारा पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ इस पर अग्रेतर कार्रवाई की गई है। आज सुबह ही प्रशांत को उसके अभिभावक के साथ तथा शिक्षा परियोजना के कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ बेतिया भेज दिया गया है। बेतिया में वो जो केंद्र संचालित है जो कृत्रिम पैर लगाता है, हम समझते हैं कि आज शाम तक उस प्रशांत का पैर लग जाएगा और वो पुनः अपने दोनों पैरों पर चल सकेगा। तो इस तरह का जो भी मामला सामने आता है तो प्रशासनिक कवायद के तहत जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में तत्काल इस पर कार्रवाई की जाती है। हम समझते हैं कि प्रशांत को पुनः पैर पर खड़ा होना ये उसके लिए और हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रशांत की बेबसी की तस्वीरों को देखकर हर कोई उसके हौसले को सलाम करने लगा। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के मलाह टोला गांव के रहने वाले दिव्यांग प्रशांत और उसके हौसलों को अब नई उड़ान मिलने वाली है। न्यूज 18 की मुहिम के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रशांत को कृत्रिम पैर लगाने के लिए कोशिशें शुरू हो गईं। इतनी जल्दी 2 दिनों में ही प्रशांत के पैर बनवाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई और आज वो बेतिया के लिए रवाना भी हो गया है। आज उसका पैर लग जाएगा बेतिया में
और शिक्षा विभाग के द्वारा उसके आने जाने की भी व्यवस्था की गई है। और न्यूज़ 18 का भी आभार, जिन्होंने इतनी गंभीरता और संवेदनशीलता से बच्चे की समस्या को, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सबके समक्ष रखा, ताकि बच्चे के पेरेंट्स को कुछ आर्थिक मदद भी मिल सके। दरअसल प्रशांत बचपन से दिव्यांग नहीं है। कुछ साल पहले एक गलत इंजेक्शन देने की वजह से प्रशांत के एक पैर में इन्फेक्शन हो गया और आखिरकार उसे काट कर अलग करना पड़ा। काफी इलाज के बाद भी उसका पैर बचाया नहीं जा सका। जो पैर नहीं था, जो पहले था पैर, उसको सुइया जो एक्शन लगाया ना, उसको जो अथी हो गया, पैर सूखने लगा, सूख कर वो गिरने लगा। 5-6 महीना इसको घाव था और दूसरा कोई डॉक्टर ले गया था, वो उसको छोड़ाया घाव। कहते हैं कि जो मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि मजबूती से उसका सामना करते हैं, उन्हीं के सपने सच होते हैं और दुनिया उन्हें ही सलाम करती है। सीतामढ़ी के प्रशांत की कहानी भी इसी की एक मिसाल है। सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 14 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में थे और इसी दौरान एक बच्चे ने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी आंखों में पल रहे सपने को साकार करने के लिए मदद मांगी थी। 11 साल की सोनू की इस कहानी को सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दुनिया के सामने रखा और फिर उसकी मदद को एक मुहिम बना लिया। हमारी मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ कि सरकार से लेकर कई तरह की बड़ी संस्थाएं और सेलिब्रिटी तक उसकी मदद के लिए आगे आ गए। लेकिन सोनू ने राजस्थान के कोटा शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान को चुना और फिलहाल वहीं पढ़ाई कर रहा है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। तारीख 14 मई 2022, जगह कल्याण बिघा। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। इन तस्वीरों ने मई के महीने में देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मात्र 11 साल के सोनू ने राज्य के मुखिया की आंखों में आंखें डालकर व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। साथ ही अपनी आंखों में पल रहे भविष्य के सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री से मदद भी मांगी। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। और अब ये तस्वीरें देखिए सोनू के लिए चलाई गई न्यूज़ 18 की मुहिम का असर। सोनू आज राजस्थान के कोटा शहर में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में अपना भविष्य संवार रहा है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले सोनू की कहानी को जोरदार तरीके से दुनिया के सामने रखा था। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी बात आपने रख दी। आपने उस दिन सिस्टम में बदलाव की बात की थी। तो पहला है हम लोग का शिक्षा। वहाँ पढ़कर डीएम क्यों नहीं बना जा सकता? क्योंकि उसमें भी पढ़ाई नहीं होती है। जल्द से जल्द मेरा एडमिशन। हमने इसे एक मुहिम बना लिया। सोनू की मदद के लिए हमने अपने टीवी से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पर अभियान चलाया। सोनू की कहानी के सामने आने के बाद पूरा सोशल मीडिया सोनू की तारीफों और मदद के ऑफर से भर गया। न्यूज़ 18 के द्वारा दिखाया गया सोनू के बारे में बहुत प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके वजह से हर लोग जाने और आज वह कोटा में अपने पढ़ाई कर रहा है। इसके लिए न्यूज़ 18 को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि इनका प्रमुखता से दिखाने के वजह से हर लोगों का ऑप्शन आया और ऑप्शन में सबसे बेहतर उसे कोटा नज़र आया, जहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहा है। देखिए, उसका तमन्ना एक ही था कि मैं IAS बने, तो उसी को सोच समझ करके हम लोग उसको उस स्थान तक पहुँचाएँ जहाँ पर उसको IAS बनने की सपना पूरा हो सके। 11 साल के मासूम सोनू का कॉन्फिडेंस देखकर दुनिया दंग रह गई, खासकर जब ये पता चला कि सोनू IAS बनने के अपने सपने को पूरा करने और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए इस उम्र में 30 से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। इसके बाद तो हर खास से लेकर आम तक सोनू की मदद के लिए आगे आने लगा।
कई सामाजिक और निजी संस्थाओं ने भी सोनू का करियर संवारने की पेशकश की। नेता से लेकर सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटी तक आगे आए, लेकिन सोनू ने कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान का ऑफर स्वीकार किया। आज सोनू और उसके माता पिता कोटा में ही रह रहे हैं। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के नीमाकोल में, जहां आप देख सकते हैं ये सोनू का वही घर है जो काफ़ी सोनू चर्चित हुआ करता था। और सोनू जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 मई को अपने गांव कल्याण में पहुंचे थे, तभी सोनू ने जो है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाया था कि जो हमें पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाए, जिसके बाद आज वह अपने परिवार के साथ कोटा में रह रहा है और एलन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये सोनू का घर है और सोनू के घर में आज ताला लटका हुआ है और सब परिवार जो है कि कोटा में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो न्यूज़ 18 ने जिस तरह से जो प्रमुखता से सोनू का खबर दिखाया था, जिसके बाद से जो है कि कई लोग जो आगे आए थे, यहाँ तक कि सोनू सूद भी आगे आए थे, एलन के लोग भी आगे आए और आज एलन के जो है निर्देशक जो अपने साथ कोटा में सोनू को रखकर पढ़ाई पूरी करा रहे हैं। तो आज उनके दादी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं कि बताया जाए कि कहाँ है सोनू अभी? कोटा। अब मम्मी पापा उनका? हाँ, कोटे में। सब कोटे में? बले बच्चे। तो घरों में ताला लगल है? कहीं है ना। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के नीमाकोल गांव में सोनू के पैतृक घर में आज ताला लटका है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान ने सोनू की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के साथ ही उसके माता पिता को भी कोटा में ही रहने की सुविधा भी दी है। उसका माता पिता भी अभी कोटा में ही है, चूँकि उसमें एक परिवार को रहने का अलाव है और उसको रहने के लिए एक फ्लैट के रूप में मिल जाता है, ताकि उसको माता पिता भी रह सकते हैं, चूँकि वहाँ रहने के लिए गार्जियन का अलाव है। न्यूज़ 18 लगातार समाज के पिछड़े और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मुहिम चलाता रहा है। जब भी हमें सोनू जैसा कोई मासूम सपना सुविधाओं की कमी के कारण दम तोड़ता नजर आता है, तो हम बड़ी ही मजबूती से उस आवाज को आप तक पहुंचाते हैं। सोनू की कहानी भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा है, जिसका असर बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर जमुई की दिव्यांग सीमा की कहानी भी बड़ी मार्मिक है। एक मजदूर की बेटी सीमा एक पैर से ही खेतों में और पगडंडियों पर कूद कूद कर स्कूल जाती थी। हमने उसकी कहानी को अपनी आवाज दी और दुनिया को बताया कि किसी गरीब के सपने और हौसले जगह और सुविधाओं के मोहताज नहीं होते। अगर उसे तराशा जाए और थोड़ी सी मदद की जाए तो कोई भी सफलता की इबारत लिख सकता है। न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद दिव्यांग सीमा को आर्टिफिशियल पैर मिल गए हैं। अब वो अपने दोनों पैरों पर स्कूल जाती है। दिव्यांग सीमा के हौसले की खबर जब न्यूज़ 18 पर चली, तब हर कोई उसके जज्बे को देखकर हैरान रह गया। एक मजदूर की बेटी सीमा ने हालात के आगे हार नहीं मानी। गरीबी के कारण दूसरा पैर लगाना संभव नहीं था, इसलिए वो एक पांव से ही अपने सपनों को साकार करने निकल पड़ी। सीमा की इस कहानी को न्यूज़ 18 ने अपनी मुहिम बना लिया। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली 10 साल की सीमा चौथी क्लास में पढ़ती है। महादलित परिवार से आने वाली दिव्यांग बेटी सीमा को स्कूल जाने के लिए एक पैर से ही कूदकर 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन हमारी मुहिम के बाद सरकार ने कृत्रिम पैर लगवाए। अब सीमा अपने दोनों पैरों से चलकर स्कूल जाती है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव के 10 साल की बच्ची सीमा की एक खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई कि एक पैर पर वह किस तरह से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल जा रही है और शिक्षक बनना चाहती है। सीमा की खबर चलने के बाद देख सकते हैं कि आज सीमा का कितना बदलाव हुआ, कितना मदद मिला। सीमा को जहां आर्टिफिशियल पैर मिल गया, वहीं भी सीमा को कई टैब मिले, मोटर ट्राईसाइकिल मिला और भी कई सहयोग मिले, देश दुनिया से मदद मिला और आज सीमा अपने दोनों पैरों पर खड़ी है और स्कूल जाती है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सीमा
किस तरह से चलती है और अपने दोनों पैर पर चलकर स्कूल जाती है। हम सीमा से बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि अब क्या परेशानी है तुमको स्कूल जाने में? अब कुछ नहीं परेशानी। कुछ नहीं परेशानी है। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख कर? टीचर। सीमा महादलित परिवार से आती है और इसके माँ बाप की अगर बात करें तो ईंट भट्टा पर मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या मजबूरी था कि इलाज नहीं करा पा रहे थे आप? ऐटा पर रहा था ना, मजदूरी कर रहा था। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अब बच्ची पढ़ रही है आपकी? हाँ सर। मदद मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एलिम्को ने पहले सीमा को कानपुर में 10 दिन की ट्रेनिंग दी और फिर वो आर्टिफिशियल पैरों से चलने की आदी हो गई। अब वो बड़े आराम से स्कूल जाती है। सीमा के हौसले और जज्बे की खबर जब न्यूज 18 पर चली तो उसके कारण न सिर्फ सीमा को आर्टिफिशियल पैर मिले बल्कि उस स्कूल का भी कायाकल्प होना शुरू हो गया जिसमें सीमा पढ़ाई करती है। सीमा के स्कूल में जिला प्रशासन ने 2 स्मार्ट क्लास और एक स्मार्ट बोर्ड के साथ कई बेंच और डेस्क भी लगवा दिए हैं ताकि सीमा के साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशानी न हो। क्या बदलाव आया सीमा के कारण? सीमा के कारण माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग से विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट बोर्ड एवं बेंच डेस्क, बालक का बेंच डेस्क, बच्चों का बैठने वाला जिसमें ABCD लिखा हुआ था, सारा चीज़ मिला जिससे बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। ये सब सीमा के हौसले को देखकर? सीमा के हौसले को, और सीमा अब माननीय जिला पदाधिकारी और प्रशासन के सहयोग से, और खासकर मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अथक प्रयास किया और सीमा आज 2 पैरों से चलकर। तो सीमा आज 2 पैर से चल रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सीमा आज बैठकर स्मार्ट क्लास में पढ़ रही है और सीमा के साथ जो पढ़ने वाली लड़की है उससे पूछेंगे। अच्छा, सीमा के कारण क्या बदलाव हुआ? 2 स्मार्ट क्लास और एक स्मार्ट बोर्ड और बहुत सारा या टेबल बैठने वाला बेंच। अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में? हाँ। तो देख सकते हैं कि सीमा के साथ ठीक बैठकर बगल में बैठने वाली बच्ची जो स्कूल की है उसका यही कहना है कि सीमा के कारण बदलाव आया और बदलाव ये हुआ कि स्मार्ट क्लास और स्मार्ट बोर्ड मिला और स्कूल के बच्चे भी सीमा की तरह स्मार्ट हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सीमा को मदद मिलनी शुरू हो गई। जहां सरकार ने सीमा का पैर लगवाया वहीं नेता से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक के दर्जनों मदद के हाथ आगे बढ़े। देश विदेश से भी सीमा को मदद मिली। किसी ने ट्राईसाइकिल दी तो किसी ने टैब। आज दिव्यांग सीमा एलिम्को के पांव के जरिए दौड़ रही है। गांव की खुली सड़क और पगडंडियों पर अटखेलियां कर रही है। जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अक्टूबर महीने में आयोजित अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी एक ऐसी ही कहानी को न्यूज़ 18 ने अंजाम तक पहुंचाया था। भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम में शामिल रांची की अनीता कुमारी के परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। देखिए न्यूज़ 18 की इम्पैक्ट रिपोर्ट। अक्टूबर 2022 का महीना अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप के शोर से गूंज रहा था। इस चैंपियनशिप में खेल रही भारतीय टीम में झारखंड की 6 फुटबॉलर बेटियां शामिल थी। टीम में रांची के कांकेर प्रखंड की जारी हुजीर की रहने वाली फुटबॉलर अनीता कुमारी भी थी। अनीता तो भुवनेश्वर में फीफा वर्ल्ड कप खेल रही थी, लेकिन उनके माता पिता, कोच और साथ ही उनका मैच देखने भुवनेश्वर नहीं जा पा रहे थे। तब न्यूज़ 18 ने इस कहानी को दुनिया को बताया। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद ही प्रशासनिक महकमा और स्थानीय जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए। आनन फानन में खेल विभाग और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सभी के जाने का टिकट करवाया। देखिए, खेल के क्षेत्र में अब हमारी बच्चियां भी बहुत पीछे नहीं रही हैं और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारी बच्चियां वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर खेलने के लिए जा रही थी, रांची की बच्चियां, तो उनके पास जाने के लिए किराया और अन्य संसाधन नहीं थे। तो जैसे मुझे आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली तो हम तुरंत उनके घर जा करके उनको जो हमसे बन पड़ा जाने के लिए, वहां ठहरने के लिए,
जो व्यवस्था हो सके हमने बनाने का काम किया था। चूंकि वो गांव की बच्चियां थी, गरीब बच्चियां थी, संसाधन का घोर अभाव था, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था कि वैसे जो दबे शोषित वंचित लोग हैं, जो कि अपनी प्रतिभा को संसाधन के अभाव में उभा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमने मदद करने का काम किया था। वो बच्चियां जाकर के इस टीम की कप्तान अष्टम उरांव थी। उनके अलावा अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, सुधा अंकिता तिर्की और पूर्णिमा कुमारी भी शामिल थी। सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, बल्कि खबर को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं हम। अक्टूबर 2022 की बात है, जब भारतीय महिला फुटबॉल टीम अंडर 17 का वर्ल्ड कप खेल रही थी भुवनेश्वर में, और उस वर्ल्ड कप में झारखंड की 6 फुटबॉलर भारतीय टीम में शामिल थी। उन 6 फुटबॉलर में रांची के कांके प्रखंड की चारी हुजी की रहने वाली अनीता कुमारी भी शामिल थी। हम इस समय अनीता कुमारी के घर में ही हैं, और अनीता कुमारी का पूरा परिवार उस समय मैच में देखने के लिए शुरुआती मैच में नहीं जा पाया था। और अनीता जब भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप के मैच खेल रही थी, मोरक्को के खिलाफ पहला मैच, फिर अमेरिका के खिलाफ मैच, लेकिन परिवार शुरुआती मैचों से चूक गया था, परिवार नहीं जा पा रहा था। लेकिन उस मैच में आप गए, हमारे साथ अनीता की माँ हैं, आप जब मैच देखने के लिए पहुंचे तो कैसे संभव हुआ? पहले मीडिया वाला आला, यह मीडिया आला पहले, तब से यह सुन के मीडिया के देख के आदि साहू गाल, तब आदि साहू गाय के सब पैसा मन दिलक, टिकट कटा ली, और हमनों का टिकट कटा दिलक, माँ कर, बाप कर, और सब खिलाड़ी छुआ कर, कोच कर, सब कर, और कहत है कि जवा कह के यह मीडिया पहले आल रहे, और यह मीडिया से सब कोई देख थी। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर दिखलाई थी कि जब बेटी मैच देख रही हो तो आखिर माँ उस मैच को कैसे नहीं देखे। जिस कोच ने सिखाया हो वो कोच भी देखने नहीं जा पा रहे थे। आपको याद होगा कि आपने बताया था कि मैच चल रहा है मोरक्को का, अमेरिका का, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे वो दिन याद आता है? सर हम लोग सपना भी सोच नहीं सकते कि हम लोग मैच देख पाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग के पास में सुविधा नहीं था जाने के लिए, और हम लोग पास बहुत ही समस्या था, क्योंकि हमारी जिसको मैंने ट्रेनिंग दिया और फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है और भी हमारे देश में, तो हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहला और दूसरा मैच नहीं देख पाए थे, तो बहुत ही समस्या हो रही थी। तो फिर बाद में न्यूज़ 18 ने दिखाए हमारा समस्या, पूरे झारखंड में दिखाए और बताए, तो लोग सब संसद, जो केंद्रीय संसद है, आदित्य प्रसाद साहू सर ने देखे और फिर आए, और हम लोग के लिए यहाँ पे टिकट कराए, और टिकट के लिए प्लेयर लोग के लिए, उसके मम्मी के लिए। हमें तो वो भी नज़ारा याद है जब हटिया में आप लोग ट्रेन पकड़ रहे थे और मैं पीछे से कवर कर रहा था, याद है? जी सर, बिल्कुल याद है। क्यों हम लोग थोड़ा सा जाने में लेट हो गए थे, टाइम मतलब बहुत कम था, ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब ट्रेन की हॉर्न भी बज गई, हम लोग बैग चढ़ाने में हैं, चढ़ने में क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम न्यूज़ 18 सर आए और हमारी वहाँ पे कुछ थोड़ा कवर किया। यही नहीं, अनीता के घर में टीवी भी नहीं थी, लेकिन न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद प्रशासन ने घर में टीवी भी लगवा दिया। हालांकि बिजली के अभाव में ये टीवी आज यूं ही बंद पड़ी है। हमके अनिते बेटी कर चलते एखन संजू सर हमके नौकरी दिलाई है, हम बैठल रहिए सोफा में जाके। अनिता के चलते नौकरी मिली है। अरे है मीडिया हमके पहले आले रहे, अरे है मीडिया दुनिया देखा लाई, तो न्यूज़ 18 की तारीफ कर रही है, बता रही है कि मीडिया शुरू में है मीडिया आले है। हाँ। तो देख रहे हैं कि देखिए न्यूज़ 18 का ये मकसद है कि हम जो खबर दिखलाते हैं उस खबर के पीछे का मकसद ये होता है कि सिर्फ खबर हम ना दिखाएं, बल्कि खबर के पीछे जो छिपी कहानी है, जो दर्द है, खबर क्या कहना चाहती है, खबर कहाँ पहुंचना चाहती है, खबर का अंजाम क्या है, तमाम चीज़ों को हम दिखलाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि खबर अपनी मंजिल तक पहुँचे, ताकि जो खबर आंसुओं से शुरू हुई थी वो खबर आखिर में एक मुस्कान के साथ खत्म हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और न्यूज़ 18 विशेष हमारी पहुंच आपकी ताकत में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं।